हेलो दोस्तों। सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम आपके लिए जीके जीएस की टॉप 20 क्वेश्चन की नई क्लास लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी, जिनकी सहायता से आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आपको हमेशा की तरह याद दिलाना चाहूंगा कि कॉपी ऑन पेज लेकर बैठे, हर प्रश्न को नोट करते जाएं। जो एग्जाम के समय रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। लिखने से ज्ञान स्थायी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। पौंग बांध किस नदी पर स्थित है? व्यास नदी पर है, सतलज नदी पर है, सिंध नदी पर है, रावी नदी पर है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है आंसर टिक करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यास नदी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह अगला प्रश्न। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? जौ के उत्पादन से, गेहूं के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, मक्का के उत्पादन से। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह अगला प्रश्न। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी, अरावली। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है अरावली। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? बुध और मंगल का, बुध और शनि का, मंगल और शुक्र का, और बुध और शुक्र का। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है बुध और शुक्र। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह अगला प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पानीपत, सहारनपुर, हरिद्वार, करनाल। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है करनाल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है ये करनाल में है। करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से, चौम मंडल से, समताप मंडल से, मध्य मंडल से। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है आयन मंडल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रेडियो तरंगें जो है आयन मंडल में स्थित है, क्षोभ मंडल में। इससे मौसम परिवर्तन होता है, वर्षा, गरज चमक, तूफान, ओले, ये सब क्षोभ मंडल में होते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित होती है। मध्य मंडल जो होता है ये सबसे ठंडा होता है। इसमें उल्का पिंड टूटकर इसी मंडल में बुझते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जापान, फिलिस्तीन, रूस, भारत। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है फिलिस्तीन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। केरल सबसे अधिक मसालों का उत्पादन केरल में होता है। और सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। चावल का देश किसे कहा जाता है? भारत, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर हमने टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है थाईलैंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, मणिपुर। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुर। पोलो का जो है भारत में शुभारंभ, पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था मणिपुर से। और दोस्तों, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको प्रोवाइड कराना चाहूंगा कि यहाँ मणिपुर में जो है विश्व में सब तैरता हुआ जो है अभ्यारण्य है वो है किबुल नामजाओ, मणिपुर में ही स्थित है। असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है और यहाँ एक सींग वाला गैंडे के लिए काजीरंगा अभ्यारण्य भी प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? 18 बार, 15 बार, 17 बार, 16 बार। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर हमने टिक कर। इस प्रश्न का सही उत्तर है 17 बार। ऑप्शन सी राइट आंसर। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगला प्रश्न ये रहा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? इंग्लैंड में, भारत में, दक्षिण अफ्रीका में,
साउथ अफ्रीका में। दोस्तों क्षमा चाहेंगे, इसमें टाइपिंग में गलती हो गई है। दक्षिण अफ्रीका, ये अलग अलग हो गई, एक ही में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? प्रशांत महासागर की है, अंटार्कटिका की है, कैस्पियन सागर की है, फिर आर्कटिक सब महासागर की है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंटार्कटिक महासागर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, कैस्पियन सागर में, फिर आर्कटिक महासागर में। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंद महासागर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है? हृदय से है, आंख से है, मस्तिष्क से है, किडनी से है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंख से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। रहा अगला प्रश्न। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? काजीरंगा, गिरि, रणथंभौर, कार्बेट। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। राइनो किसे कहा जाता है? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। राइनो कहा जाता है गैंडा को कहा जाता है। तो गैंडा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? काजीरंगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और काजीरंगा अभ्यारण्य है कहाँ? यह है आसाम में। किस गैंडे के लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है। जिम कार्बेट पार्क कहाँ है? नैनीताल में है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। रहा अगला प्रश्न। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू मध्य में, खंबात की खाड़ी में। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कावेरी नदी गिरती है। दोस्तों क्षमा चाहेंगे, एक प्रश्न दो बार रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल जल डमरू मध्य में है, खंबात की खाड़ी में है। इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ऋषभदेव को, गौतम बुद्ध को, भगवान महावीर को, सब्बती को। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया मतलब किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन बी का, विटामिन डी का, विटामिन सी का, विटामिन ए का। तो सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों यदि आपका प्यार और सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिनकी सहायता से आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे और आपकी एक सरकारी सीट आपको मिल जाएगी, जिससे आपके जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई क्लास के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का फिल्म है। जय हिंद, जय भारत।